नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 9 से पद्य खंड से वाक का पठन करेंगे एवं इनकी लेखिका ललद्यत जी का परिचय प्राप्त करेंगे। वाक अर्थात वाणी, कथन या कथ्य। इस कविता के माध्यम से ललिद्यत जी ने भक्ति को ही श्रेष्ठ राह माना है ताकि वह प्रभु को प्राप्त कर सकें। आइए हम ललिद्यत जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललिद्यत का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललिद्यत को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललिद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललिद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललिद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललिद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आइए हम इनके कुछ मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। जैसे इनका जन्म 1320 में और कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लली योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से। एवं इनका देहांत 1391 में हो गया था। और इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार से कबीर के दोहे आदि, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई इस तरह से और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से इनकी शैली भी वाक कहा माना जाता है। और इनकी भाषा जो है वो जनता के प्रति बड़ी सरल भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, और वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी मानी जाती हैं। आइए हम कविता का सार अध्ययन करें। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललिद्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इस काव्य में 4 पंक्तियाँ दी गई हैं। पहले पंक्ति में ललिद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललिद्यत ने
आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, अर्थात आत्मज्ञान जिसे हो जाए वही सच्चा ज्ञानी है। आइए हम इनके भी कुछ मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। जैसे इन्होंने इनके पहले वाक्य में इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, अर्थात मुझे जो ईश्वर की प्राप्ति करनी है उसके लिए जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है। दूसरे में बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए यह कहती हैं कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना हो सकती है, अर्थात हम बाह्य आडंबरों को न देखें बल्कि अंतःकरण से संभावी हों, दूसरे के दिखावे में न जाएं। हम स्वयं से जब अनुभूति करेंगे समान भावना, तभी मनुष्य की चेतना व्यापक होगी। अर्थात माया जाल से, दूसरे शब्दों में समझिए तो माया जाल से ही मुक्त होने की बात कही गई है। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है, अर्थात स्वयं को पहचानना। एवं अंतिम में, एक मिनट, एवं चौथे में इन्होंने भेदभाव का विरोध और ईश्वर की व्यापकता, सर्वव्यापकता का बोध कराया है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि चारों पंक्तियों में उन्होंने भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है एवं ईश्वर की व्यापकता को दर्शाया है, एवं अंत में उन्होंने आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान माना है। आइए अब हम कविता का गायन करें एवं व्याख्या समझें। इससे पहले हम गीतिबद्ध करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इस कविता में कवित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ नाव और रस्सी की बात आ रही है, अर्थात नाव को खेने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक बड़ी रस्सी बांधी जाती थी और लोग उस रस्सी को पकड़ करके खींच कर नाव को इस पार से उस पार ले जाते थे। लेकिन यहाँ रस्सी भी कच्चे धागे की है, अर्थात उन्हें शंका है कि रस्सी कभी भी टूट सकती है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ये कवित्री प्रभु को कब से पुकार रही हैं और यह आशा कर रही हैं कि न जाने कब भगवान मेरी बात सुने और इस भव सागर से पार करें, अर्थात भव सागर अर्थात यह संसार, इस संसार से कब मुझे पार लगाएं। यहाँ नाव से अपने जीवन की तुलना की है और रस्सी से अपने सांसों की तुलना की है। जिस प्रकार से नाव को इस पार से उस पार ले जाने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता है, वैसे इस जीवन को चलाने के लिए श्वासोश्वास की प्रक्रिया अनिवार्य होती है। तो इस पूरे का भाव यह है कि वह अपने जीवन को एक नाव रूपी मानती हैं और यह चिंता करती हैं कि मेरी यह सांस कब टूट जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। मैं कब से भगवान को, प्रभु को याद कर रही हूँ, लेकिन मैं इस आशा में लगी हूँ कि भगवान कब मेरी पुकार सुने और इस भव सागर से, इस संसार से पार करें। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है घेरे।
पानी टपके कच्चे सकोरे अर्थात मिट्टी का एक पात्र जिसमें यदि हम पानी भरें तो उसमें से पानी रिसता है, टपकता है। इसी प्रकार से वह जितना भी प्रयास कर रही हैं उनके प्रयास विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह रहा हो, उनकी जी अर्थात हृदय, उनके हृदय में एक व्याकुलता छा गई है। किस बात की व्याकुलता? घर जाने की चाह। उनकी यह इच्छा है कि वह अपने घर कब जाएं, अपने घर अर्थात उन प्रभु से मिलने कब जाएंगी, क्योंकि उनके जो भी प्रयास हो रहे हैं वो उस कच्चे सकोरे की तरह जो पानी टपकता है उसी प्रकार से इनके सारे कर्मों के फल विफल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। इसलिए इन्हें चिंता सता रही है कि यह प्रभु से मिलने कब जाएंगी। आइए हम दूसरे पंक्ति को पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर खा खा कर अर्थात भोग उपभोग करना, अर्थात हम जितना भी भोग उपभोग कर लें वो कभी भी उसकी संतुष्टि नहीं होती है। हम जितना भी स्वार्थी बन जाएं, हमारा स्वार्थ कभी भी पूर्ण नहीं होता। एक मनोरथ हमारा यदि पूर्ण होता है तो उसी वक्त दूसरा भी मनोरथ हमारे मन में आ जाता है। इसलिए यह कभी भी हम कितना भी भोग उपभोग का चयन करें लेकिन वह हमें कभी भी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से न खाकर बनेगा अहंकारी। न खाना है अर्थात यहाँ पर भोजन खाना है केवल नहीं, अर्थात उस भोग उपभोग जो किया गया है उस भोग उपभोग में से लिप्त न होना। और यदि हम ऐसा कार्य न करें, अर्थात एक उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो व्रत उपवास यदि हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमें अहंकार की भावना भी देता है कि मैं तो बिना खाए पिए भी रह सकता हूँ। देखो कई लोगों को हम उलाहना देते हैं कि इतना खा करके भी तुम स्वस्थ नहीं हो और हम ना खा करके भी स्वस्थ हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह अहंकार की भावना आती है। अर्थात यदि हम हम भोग उपभोग करें तो भी समस्या, उपभोग ना करें तो भी समस्या, क्योंकि हमारे मन में सम की भावना नहीं है। इसलिए अगले पंक्ति में वह कहती हैं कि सम खा तभी होगा संभावी, यानी ये दोनों एक स्थिति है, खाना और ना खाना दोनों एक स्थिति है। इन दोनों स्थितियों को जब हम समान मानेंगे तभी हमारा मन शांत होगा, अर्थात समान भाव हमारे मन में आएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तब हमारे मन की चेतना जो इन सभी स्थितियों से लिप्त है, इन सभी स्थितियों से मुक्त हो पाएगी। अर्थात जो खाना न खाना बात उपरोक्त पंक्ति में कही गई, ठीक जब हमारे मन में संभाव होगा तब हमारे मन की जो भ्रांतियाँ हैं वो खुलेंगी और हम इस प्रकार से प्रभु को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। आगे की पंक्ति में देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन नाह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात यहाँ अपने जन्म की बात कर रही हैं कवित्री। प्रभु ने तो उन्हें सीधे तौर पर बहुत ही सरल स्वभाव का बना करके भेजा था और भक्ति भावना की ही बातें उनको समझाई गई थी। यानी प्रभु ने जब उन्हें जन्म दिया तो निश्चल मन की थी और एक मार्ग को अपनाने वाली थी, लेकिन जब इस दुनिया में आई गई न सीधी राह, अब इनके जब जाने का समय आया रहा है तो यह विभिन्न राहों को चुन लिए हैं। इसलिए वह जो प्रभु के द्वारा कथित है उस मार्ग को न अपना करके ये जो दुनियादारी की राह है उसमें वह फंस गई हैं। सुषुम, तो वह दुनियादारी की रास्ता क्या है? सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अर्थात योग ध्यान के माध्यम से जो साधु संतों की प्रयत्न होती है
और ठीक उसी प्रकार से सुषुम्न सेतु अर्थात एक ऐसी स्थिति जो हम ध्यान लगा करके जब हमारे नाक के ऊपरी भाग में और एवं भ्रुकुटी के मध्य भाग में जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे से ब्रह्मरेंद्र कहते हैं। तब इस स्थिति को मैंने अपनाया, इसलिए वह यहाँ पर गई न सीधी राह का प्रयोग करती हैं। अर्थात जिस भक्ति भावना से मैं सीधी राह से जा सकती थी, उस भक्ति भावना को न अपना करके मैं इस लोक में कथित विभिन्न प्रकार के योग ध्यान को ही अपनाई, और सुषुम, यह जो सुषुम है वह मेरे लिए एक सेतु बन गया। अर्थात मेरे और प्रभु के बीच में एक सेतु का काम करने लगा। मेरे और प्रभु का सीधा संबंध था, लेकिन जिस प्रकार से हम इंग्लिश में कहते हैं मीडिएटर, यह सुषुम जो है वह एक मीडिएटर के तौर पे काम करने लगा, लेकिन वह मेरे लिए सीधे राह नहीं था। अर्थात जब मैं वह प्रयत्न करती तो काफ़ी लंबा समय बीत जाता, तो बीत गया दिन आह। इसी प्रकार से यह प्रयत्न करते करते मेरे कई दिन बीत गए। अब जब मेरा अंत समय आया तो जेब टटोली कौड़ी न पाई। इतना प्रयत्न करने के बाद भी मैंने जब अपने आप में अनुभूति किया, आत्मानुभूति की, तो मैंने अपने आप में कुछ भी नहीं प्राप्त किया। अर्थात मेरे पास कौड़ी भी नहीं थी, एक कौड़ी पाई भी नहीं थी। कौड़ी एक द्रव्य का सूचक है, लेकिन यहाँ हम पुण्य का हमारे जीवन में हम जो पुण्य पाप करते हैं उसका यहाँ पर लेखा जोखा है। तो जब लेखिक कवयित्री अपनी जेब को टटोलती है, अर्थात अपने आप को आत्मानुभूत करती हैं, तो वह पाते हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसा पुण्य काम नहीं किया कि माझी को दूँ क्या उतराई। अब वह चिंता करते हैं कि मैं उस माझी को क्या उतराई दूंगी। अर्थात माझी यहाँ पर प्रभु हैं। जिस प्रकार से माझी नाव खेने वाले को माझी कहते हैं, और जब वह इस पार से उस पार उतारता है हमें, तो हमें कुछ इसे उतराई भी देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब यह प्रभु के घर जाएंगी तब यह उन्हें क्या उतराई देंगी, यह उनको चिंता घेरे हुई है। इसलिए इस पूरे पंक्ति का सार है कि जब स्वयं को आत्मानुभूति करती हैं तो वह अपने पास कुछ भी नहीं प्राप्त करती, इसलिए वह चिंतित हैं। आइए अंतिम पंक्ति का पठन करते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात अब यहाँ पर थल थल में बसता है शिव ही। कवयित्री कहती हैं कि प्रत्येक कण कण में, स्थल स्थल में शिव ही वास करते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यहाँ पर केवल स्थल की बात नहीं है, अपितु एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में जो भेद है उसे भी दूर करने की चर्चा कर रही हैं। तो कवयित्री का कहना है कि हम जिस प्रकार से इंसान आपस में बट गए हैं, एक धर्मों के राह पर चल दिए हैं, विभिन्न धर्म अपना लिए हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई अन्य, इस प्रकार से हमने आपस में एक दूसरे को बांट लिया। लेकिन जब हम स्वयं आत्मा महसूस करते हैं तब हम पाते हैं कि सभी में शिव का वास है। थल थल में शिव बसते हैं, अर्थात सभी में वही प्राण है, वही अंश है, वही आत्मा है जो शिव जी के द्वारा भेजा गया है। वही आत्मा मुझ में है, वही आत्मा सामने वाले में भी है। इसलिए यहाँ पर सभी को समान मानने की बात कर रही हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले यदि जो अपने आप को ज्ञानी मानता है वह पहले स्वयं को जाने, खुद को जाने। जब कोई व्यक्ति स्वयं को जान लेगा तभी वह उस साहिब को पहचान सकता है, अर्थात उस परमात्मा को पहचान सकता है। इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति में स्वयं को पहचानने की बात कही गई है। तब जाकर जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वही व्यक्ति वास्तविकता में प्रभु को जानने का हकदार होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।